वो तो जैसे मेरी लड़की हुई थी ना, दूसरी लड़की हुई मेरे, पहले एक लड़की थी 4 साल की, तो दूसरी लड़की के बाद वो मुझको दुखी रखने लग गए। क्या कहने लगे आपको? वो कहने लग गया चूड़ी चमारी है तू, तो बिहार रहना है और निकल जाए यहाँ से। और मेरी लड़की जैसे दूसरी हुई थी ना, तो उनको खुशी मतलब वही नहीं थी। ये समस्या आपको पति रहते भी हुई? नहीं जी, वो तो नहीं हुई थी। पति तो आपके खुश रखते होंगे आपको। हाँ जी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था और मेरा आदमी गुजरने के बाद जब लड़ाई दंगा करने लग गए वो तो बिल्कुल ठीक थे यार, जैसे हमारा घेर में थे, वो घर से दूर थे वो मेरे से। तो पता नहीं उनके सिर में दर्द हुआ, पता नहीं किस चीज़ की दवाई ले जाकर दे दी उनको, और वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गए और मेरे को बिना बताए उनको दाग दे दिया। अब वो एक बार फैसला हुआ तो वहाँ ये हुआ कि भाई अब ये जो तुम छोटी लड़की हैं ये हमारी, इन्हें हमें दे दो और ये अपनी लड़कियों की शादी कर दो। अब जब लड़की शादी करना चाहती नहीं है तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती तो शादी करूँगा नहीं। हम तो जी यही चाहते हैं कि हम वहीं जाकर रहें, अपना हक लें। और आप? मेरे को तो अपनी लड़कियों का ठिकाना चाहिए, मैं लेके कहीं कहीं तो भटक नहीं सकती, अपनी लड़की के साथ रहूँगी मैं तो, और ब्याह दूसरा करना नहीं चाहती मैं। जो मेरा सबसे बड़ा जेठ है वो कुछ नहीं करता था, और वो मेरे जेठ जैसे वो मेरे पति मरने के बाद फिर वो कहने लगा इनको निकाल दे घर से बाहर, और इनका कुछ नहीं है, अब जो कुछ ज़मीन जायदाद है मेरे लड़के के नाम कर दे। उसका लड़का है ना एक, तो उसके नाम करवाना चाहता है। जब पति थे जब तो आपके साथ सास ससुर ठीक रहते होंगे? हाँ, जब तो ठीक थे, और मेरे पति के मरने के बाद फिर वो मतलब कहने लग गया कि अब इनका कुछ नहीं रहा है तो इनको घर से बाहर निकाल दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा, और इस समय हमारे साथ दो युवतियों को आप लोग देख सकते हैं। लगभग 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। ये मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हरियाणा में हरियाणवी मूल के जो लड़के हैं उनके साथ इनकी शादी हुई थी और अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने अपने पति को इन दोनों ने खो दिया है। 2 बहनें हैं ये, और 2 सगे भाइयों के साथ इनकी शादी हुई थी। और एक तो वो पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि एक महिला का जीवन एक पुरुष के बिना अधूरा या कहें कि बिल्कुल ना के बराबर होता है। और दूसरा, पति तो इनके गुजर गए, उसके बाद एक और पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा। इनके ससुराल वालों द्वारा इन्हें रखने से मना कर दिया गया। पहले तो ससुराल पक्ष इन्हें ब्याह कर ले गया था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा बुरा इनके साथ हुआ है क्योंकि इन्हें रखने से मना कर दिया गया है। और इनमें से एक को तो 2 बच्चियां भी हैं। अब आगे इनका भविष्य क्या होगा वो उन्हें सोचना चाहिए, और जब शादी करके लेकर गए थे तो इन्हें रखने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। आइए जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या कुछ है। कब शादी हुई थी आपकी और क्या कुछ बात हुई है ससुराल में? 5 साल हो गए जी शादी को, और जमीन की लालच में लड़ाई करके हमें घर से निकाल दिया। किसने निकाला? ससुरे ने, मांगेराम ससुरा है। अच्छा, कहाँ शादी हुई थी आपकी? ऊजा गाँव में। ऊजा गाँव में। शादी हुई कैसे थी? जी जो मेरी सास थी वो उन्होंने, मेरी बहनों ने करवाई थी। आपकी और भी बहनें हैं? हाँ, उसी गांव में है, 2 उन्होंने करवाई थी। कितनी बहनें हैं आप? 5। और उनकी शादी कैसे हुई थी वहाँ पर? उनकी तो मेरे पापा ने करी थी। मतलब ये जो आप जैसे बता रहे थे, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वो हरियाणा के हैं, तो ऐसे लगभग ज़्यादा शादी होती नहीं है अरेंज मैरिज। ये हुई कैसे थी? उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो अपने से गैर मूल को उन्होंने शादी करी? उनकी लड़की भाग गई थी। अच्छा, इसलिए उन्होंने करी कि भाई चलो अब तो और तो कोई आएगी नहीं। हाँ, इसलिए उनके लड़कों की शादी हो ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने करी थी। आपके जो पति थे और इनके भी थे, तो वो कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन थे वो। मतलब 2 भाई 2 बहनें या 3 भाई 1 बहन? 3 भाई 1 बहन। तो शादी के बाद क्या सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ, शादी के बाद सब कुछ ठीक था, और मेरा आदमी गुजरने के बाद जब लड़ाई दंगा करने लग गए वो। पति को गुजरे हुए कितने साल हो चुके हैं आपके? 4 महीने हो गए। 4 महीने। कैसे हुई थी उनकी डेथ? जी वो बीमार थे। क्या बीमारी थी उनको? जी दिल की बीमारी थी, और उनका इलाज नहीं करवाया, इसलिए वो गुजर गए। नाम क्या था उनका? सोनू। आपके पति का क्या नाम था? रविंदर। रविंदर। उनके साथ क्या कुछ हुआ था? वो तो बिल्कुल ठीक थे यार, जैसे हमारा घेर में थे, वो घर से दूर थे वो मेरे से। तो पता नहीं उनके सिर में दर्द हुआ, पता नहीं किस चीज़ की दवाई ले जाकर दे दी उनको, और वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गए, और मेरे को बिना बताए उनको दाग दे दिया। दोनों एक ही दिन या आसपास गुजरे? नहीं, वो तो 5 महीने बाद गुजरा था इसका, मेरा को 10 महीने हो गए। आपके को 10 महीने हो चुके हाँ हैं? जी। तो इतने आपको, आप बता रहे ससुराल से निकाला गया, वो कब निकाला गया? वो तो जैसे मेरी लड़की हुई थी ना, दूसरी लड़की हुई मेरे, पहले एक लड़की थी 4 साल की, तो दूसरी लड़की के बाद वो मुझको दुखी रखने लग गए। क्या कहने लगे आपको?
वो कहने लग गया चूड़ी चमारी है, तू तो बिहार रहना है और निकल जाए यहाँ से। और मेरी लड़की जैसे दूसरी हुई थी ना, तो उनको खुशी मतलब वही नहीं थी। ये समस्या आपको पति रहते भी हुई? नहीं जी, वो तो नहीं हुई थी। पति तो आपके खुश रखते होंगे आपको। हाँ जी, वो क्या करते थे? वो तो जैसे घर का करते थे यार, काम पे भी जाते थे, जैसे खेत खुद का सारा वो संभालते थे। जैसे वो सारा काम मतलब जो भैंसों का था, डांगरों का सारा मतलब वो करता था पहले। आप दोनों को ही? जो मेरा सबसे बड़ा जेठ है वो कुछ नहीं करता था। और वो मेरे जेठ जैसे वो मेरे पति मरने के बाद फिर वो कहने लगा इनको निकाल दे घर से बाहर, और इनका कुछ नहीं है, अब जो कुछ ज़मीन जायदाद है मेरे लड़के के नाम कर दे। उसका लड़का है ना एक, तो उसके नाम करवाना चाहता है। जब पति थे जब तो आपके साथ सास ससुर ठीक रहते होंगे? हाँ, जब तो ठीक थे। और मेरे पति के मरने के बाद फिर वो मतलब कहने लग गया कि अभी इनका कुछ नहीं रहा है, तो उनको घर से बाहर निकाल दे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, गांव का मामला है तो सरपंच के पास जाते हैं, आस पड़ोस में या ताऊ चाचा के पास आप जाते हैं कि चलो वो थोड़ा मामला सुलझा दे, यदि घर के नहीं मान रहे, ऐसा किसी के पास आप गए? नहीं जी, कोई भी नहीं मानता ये बात, कोई भी मतलब राजी नहीं है करवाने के लिए। तो नाम क्या आपका? राधा। और आपका? राम बतेरी। इनके पिता हमारे साथ हैं, माँ भी हमारे साथ हैं। एक बार तो आप आ जाइए, ये बताइए अब क्या कुछ चल रहा है जो ये मामला है? मामला ये चल रहा है कि एक बार पहले फैसला विवाह हुआ था। पूजा गांव है, जी मांगेराम उसका नाम है। जी। गुजर के जात गुजर है, 3 लड़के थे, एक लड़की थी उसके। अब वो एक बार फैसला हुआ तो वहाँ ये हुआ कि भाई अब ये जो तुम छोटी लड़की हैं ये हमारी, इन्हें हमें दे दो और ये अपनी लड़कियों की शादी कर दो। अब जब लड़की शादी करना चाहती नहीं है तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती तो शादी करूँगा नहीं। वैसे ये सुझाव आपको ठीक लगा या गलत लगा? वैसे हमें सुझाव ये सही नहीं लगा, क्यों कि ये लड़कियां शादी कब तक करती रहेंगी? कब क्या तक ये- मतलब अंकल जी एक बार पहले भी इनकी शादी हो चुकी है। वो कैसे टूटी और कहाँ हुई थी? वो उनके लड़कों के पसंद नहीं बात थी लड़कियां, तो वहाँ से ऐसे निकाली गई। वो अरेंज मैरिज थी वो भी? हाँ, शादी थी बढ़िया अच्छी, जहाँ हमने शादी करी, पैसा लगाया बढ़िया। उसको कितना समय हो चुका है? उसको को लगभग हो गया समझो 14-15 साल हो गई। 14-15 साल पहले इनकी शादी हुई शादी थी? करी थी हमने। हाँ, मतलब करीब 35 साल के आसपास तो उम्र है लड़कियों की आपकी? हाँ 30 साल तो उसकी है उम्र लड़की की, हमारी की, छोटी बड़े वाले की। उसके बाद में फिर उसकी करी शादी। उसकी शादी को भी, जो दूसरी शादी है उसको भी मेरे ख्याल 10-12 साल तो हो ही गई। दूसरी शादी को भी? नहीं, जो पहली शादी थी। अच्छा, पहली शादी को भी 10-12 साल हो गए हैं। हाँ, अब ये दूसरी अब करी है तो 5 साल से ज़्यादा इसको भी तो हो गई वहाँ कितने समय में छूट गई थी? है। वहाँ समझो एक की तो 1 साल में ही छूट गई थी, एक की तो 5-6 साल 7 साल रही वहाँ। अच्छा, पंचायत यदि हुई थी तो व्यवहारिक सी बात है, कई लोगों ने सलाह भी दी होगी कि भाई क्यों लड़कियों की ज़िंदगी खराब करते हो, आगे पूरा जीवन पड़ा है, अगर वो अपनी पोती मांग रहे तो उनको दे दो, ये बात भी हुई होगी? ये तो बात, ये कौन सी माँ है अपने बच्चे को दे देगी? कोई अपनी माँ है, माँ बच्चे को दे देगी? है कोई ऐसी माँ? पुलिस में गए आप? पुलिस में गए थे पहली बार जो वहाँ हमने दरखास्त दी तो इनके मतलब बच्चे बुच्चे सारी छीन लिए थे इनकी। छोटी तो ये रोने लग गई, एक दिन सारी रात रोती रही। दूसरे दिन हम वहाँ गए तो भाई हम वहाँ ने दरखास्त दुरकुश में उनने अपने लिख के वहाँ रख ली, पर वो लड़की नहीं दिवाई गई। फिर हम और दूसरे थाने में गए, फिर तीसरे थाने में गए। मतलब उस दिन सारा दिन भाग भूख के शाम को महिला थाने में एक महिला अफसर ने कहा कि भाई जाओ तुम्हारी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। तो उनने जाके हम फिर भाग दौड़ करके गए तो उनने वहाँ फ़ोन करा होगा दूसरी महिला को, जो है अफसर, उनके पास फ़ोन करा तो फिर उनने लड़की दी। नाम क्या आपका? श्यामलाल। आप चाहते क्या हैं? आप? हम तो यही चाहते हैं कि इनका हक मिले, बच्चों का हक क्या, वहाँ रहें या फिर कुछ और? हैं जो इनके जो पति का हक है वो इन्हें मिलना चाहिए। चलिए, ये तो इनके पिता थे, लेकिन असली बात तो यही बताएंगी। आप दोनों बहनें क्या चाहती हैं? हम तो जी यही चाहते हैं कि हम वहीं जाकर रहें, अपना हक लें। और आप? मेरे को तो अपनी लड़की का ठिकाना चाहिए, मैं लेके कहीं कहीं तो रख नहीं सकती, अपनी लड़की के साथ रहूँगी मैं तो, और ब्याह दूसरा करना नहीं चाहती मैं। चलिए, इनकी बात तो बिल्कुल ठीक है और बात इनकी भी ठीक है। यदि एक महिला अपने पति के बिना अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार है तो इनकी सासू को भी, इनके ससुर को भी अच्छा लगना चाहिए कि कम से कम ये हमारे साथ रहने के लिए तो तैयार है, चाहे पति हो या ना हो। इनकी माँ भी हमारे साथ है। आप क्या कुछ चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं भाई अपना घर बसामें, अपने बच्चे लेके इनका हक भी मिले। चलिए, घर तो नहीं बस सकता क्योंकि जिनके साथ बसाना था वो तो उनका तो देहांत हो चुका है, लेकिन ये है कि हाँ, अपना घर परिवार में ये
लगता है कि अच्छे से रहने के लिए तैयार हैं। अब सास ससुर को भी थोड़ा सा अपना समर्पण कर देना चाहिए, उन्हें भी नरमा जाना चाहिए कि बहुएं हैं उनकी, जब उन्हें वंश दिया है इन दोनों ने, एक दो लड़कियां हैं, उनकी ही पोती है, ये उनका ही खून है, तो कम से कम उन्हें उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। तो व्यवहारिक बात तो यही है कि यदि वो इन्हें अपने घर में रखे, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये ना निकाले इन्हें, तो सबसे बड़ी बात है। और यदि इस मामले में मैं कहूँगा कि पंचायत में बात हुई है, पुलिस में भी गई है, तो इनका समाधान हो जाना चाहिए। और आपसे एक अपील ज़रूर करूँगा कि इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कुछ आपको बात लगती है। और मीडिया चूँकि किसी का पक्ष विपक्ष नहीं है, निष्पक्ष है, तो यदि दूसरा पक्ष भी आना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, तो उनकी भी हम बात रखने के लिए तैयार हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।